वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज की जो वीडियो है वो 23 अगस्त 2023 के लिए और 23 अगस्त 2023 दो घटनाओं के लिए जाना जाएगा इतिहास में। पहली घटना हमारे लिए इतना गर्व का विषय था कि उससे हर भारतवासी का सीना चौड़ा और सिर ऊंचा हुआ। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंडिंग करके भारत को विश्व का पहला ऐसा देश बनाया। और मैं समझता हूँ कि ये जो वैज्ञानिक थे वो कहीं ना कहीं हम टीचर्स से जुड़े हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने उन बच्चों को पढ़ाया होगा और वो बच्चे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वैज्ञानिक बने। और दूसरी घटना, उसी दिन माननीय श्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को NCERT को सौंपा है। और ये आने वाले जो क्लास 3rd से 11th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो जुड़ा हुआ है उनके भविष्य के साथ कि आने वाला समय हम कोशिश करेंगे कि मार्स पे भी लैंडिंग करें और वीनस पे भी लैंडिंग करें। उसके लिए हमें जो सफल वैज्ञानिक तैयार करने हैं उसी के लिए सरकार ये काम कर रही है और बड़ा अथक प्रयास किया है। उन लोगों ने एक समिति बनाई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को माननीय ये शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको NCERT को सौंप दिया है। अब NCERT उसके लिए दो समिति बनाएगी। पहली समिति उसके लिए सिलेबस तैयार करेगी और नेशनल सिलेबस बनेगा और नया करिकुलम लागू होगा। उसके बाद में नई बुक्स आएंगी, यानी सेशन 2024 से क्लास 9th और 11th के बच्चे उस नए करिकुलम और नई बुक से पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें उस पॉलिसी के कुछ फीचर्स यहाँ बताऊंगा जो तुम लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। तो उसके मैंने पॉइंट आउट यहाँ पे कर दिया है। NCF 2023 फॉर द सेशन 24, यानी ये अगले साल 2024 से लागू होगा। और इसमें जो पहला मेन पॉइंट है, बोर्ड का एग्जाम ट्वाइस इन ए ईयर। जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो साल में 2 बार होगा, यानी टेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी, एक की जगह 2 बार। बट ये टेंशन अभी वो JEE जो हमारा मेंस होता है उसमें भी चलता है कि वह 2 बार बच्चा एग्जाम दे सकता है जब वो कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होगा कि स्टूडेंट कैन ऑप्ट बेस्ट स्कोर, यानी आउट ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम्स बच्चा अपना बेस्ट स्कोर सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा एक थोड़ी टेंशन तुम लोगों के लिए बढ़ सकती है, एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। और अब की बार तुम्हें 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी क्लास 9th और 10th के बच्चों को, जिनमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होगी। जो हमारा 8 शेड्यूल है उसमें जो 22 लैंग्वेज दी हुई हैं उनमें से 2 लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज होगी जिसमें इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है। तो यानी कि 3 लैंग्वेज तुम पढ़ोगे क्लास 9th और 10th में। इसके अलावा जो क्लास 11th और 12th के बच्चे होंगे उनको एक इंडियन और एक फॉरेन लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो कोचिंग पे डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, जो नीट या IIT की कोचिंग करते हैं और केवल PCM पे फोकस करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा लोड बढ़ेगा, क्योंकि अब टोटल सब्जेक्ट्स जो होंगे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स क्लास 9th और 10th में 7 होंगे। अभी तक 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। और क्लास 11th और 12th के बच्चे 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो अब तक केवल 5 पढ़ते थे। तो ये थोड़ा सा लोड बढ़ा है, बट इसको कम करने की भी कोशिश की है कि जो यहाँ पे तुम्हारे पास एक डिमांडिंग एग्जाम का भी एक ऑप्शन आएगा कि बच्चा अपनी तैयारी के हिसाब से अपना एग्जाम डिमांड कर सकता है। वो स्कूल के लिए उसको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, यानी वो एक फ्यूचर की प्लानिंग है। इसके अलावा सेशन 2024 के लिए जो पढ़ाई होगी टू बी कंटिन्यूड थ्रू द न्यू सिलेबस एंड बुक्स प्रिपेयर्ड बाय द NCERT। तो ये बात उन पुराने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पुराने बच्चे बाई चांस किसी वजह से बदकिस्मती से अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और उनको कंपार्टमेंट या कोई और चीज़ लग जाती है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी कि उनको फिर ओल्ड सिलेबस से पेपर आएगा या जो नया सिलेबस होगा उससे आएगा। वो सोचने का विषय है, अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी जारी की है इसका जो टारगेट है वो केवल ये कि बच्चा रटने की जो आदत है उसको छोड़े और जो एग्जाम का एनालिसिस का उनका तरीका रहेगा वो केवल क्वालिटी पर्सन रहेगा, यानी बच्चे का जो समझने की क्षमता है वो लेके आ रहे हैं उसको, जैसे MCQs केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा होंगे, यानी बच्चा रट के एग्जाम पास ना करके अपनी क्षमताओं को पूरा यूज़ करे। तो गवर्नमेंट देखो इस पर काम कर रही है और हमें देश में
आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे वैज्ञानिकों की जरूरत है जो हमें और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं तुम सबके साथ है और इस नई एजुकेशन पॉलिसी को हम पॉजिटिव वे में लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है हम उसको पूरे मन से फॉलो करें। और टीचर्स की जिम्मेदारी भी रहेगी क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज होगा, नई बुक्स आएंगी, तो हम लोगों को भी नए सिरे से सारा वर्क करना पड़ेगा। तो टीचर्स भी मेहनत करेंगे, बच्चे भी मेहनत करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत।